हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अर्जुन जमकर उसे सुना रहा था और चुप ही नहीं हो रहा था। अनिका उसकी तरफ देखती है और एकदम से अपने होठ उसके होठों पर रख देती है। अर्जुन को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी भी आंखें हैरानी से फैल जाती है। अनिका उससे अलग होकर कहती है, मुंह बंद करना, मुझे भी अच्छे से आता है। ये कहकर वो अपनी एक आंख मारती है। अर्जुन एकदम से उससे पीछे हो जाता है। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी उसकी। अनिका वापस उसके करीब जाकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। अर्जुन एकदम से सकपका जाता है और अनिका से पीछे होते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? अनिका कहती है, चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। अर्जुन उसकी तरफ पीठ करते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प। अनिका कहती है, अब तुम चेंज करके आओगे भी या फिर आज हम दोनों एक दूसरे का ऐसे ही मुंह बंद करते रहेंगे? अर्जुन मन में कहता है, ये बिल्कुल ही पागल है, कब क्या बोलना है इसे कुछ नहीं पता। अनिका कहती है, मन में कोसना हो गया हो तो खाने के लिए आ जाओ। अर्जुन कमरे में जाते हुए कहता है, ओफो, मैं मन में भी कुछ सोच नहीं सकता। थोड़ी देर बाद अर्जुन चेंज कर वापस आता है तो नजरें जाती है अनिका पर, जो खाना परोस रही थी। उसके हाथों में खनकती चूड़ियों की आवाज़ अर्जुन को बहुत ही अच्छी लग रही थी। जिस आवाज़ से कभी वो परेशान हुआ करता था, आज वही आवाज़ उसे किसी मधुर संगीत से कम नहीं लग रही थी। अनिका की नज़र अर्जुन की नज़र से मिलती है। दोनों को ही एक दूसरे को किस करना याद आ जाता है। दोनों का दिल धड़क उठता है। अनिका शर्माकर अपनी नज़रें झुका लेती है। अर्जुन भी खुद की हरकत को याद करके हैरान हो जाता है और गर्दन झुकाकर खाने के लिए बैठ जाता है। अनिका उसको देखकर मन में कहती है, बस बन गए फिर से शर्मीले, पर कोई नहीं, कब तक अर्जुन बाबू, कब तक। अनिका भी खाने के लिए बैठ जाती है। अर्जुन एक बाइट खाता है। अनिका उसी की तरफ देख रही थी। इस बात का पता अर्जुन को भी था। अर्जुन कहता है, नाइस। वो उसकी तरफ बिना देखे बोलता है। अनिका मुस्कुराकर कहती है, वैसे तुम थोड़ा मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर भी तारीफ कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, तुमने कुछ तो बोला, वरना तुम्हारे जैसे सड़ू से तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी। अर्जुन उसको घूर कर देखता है। अनिका गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ गौरव घर आ गया था। गायत्री खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी। गौरव अंदर जाकर सीधे अपने कमरे में जाने लगता है। गायत्री जी बीच में ही कहती है, गौरव बेटा, खाना तो खा लो। गौरव बीच में ही कहता है, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो तेज़ी से अपने कमरे में चला जाता है। गायत्री वहीं खड़ी होकर एकटक उसे देखती रहती है। उसे याद आता है कि अर्जुन के जाने के बाद गौरव हमेशा ही घर देर से आने लगा है। गायत्री से भी बदतमीजी से बात करने लगा है। पहले ऐसा नहीं था, चाहे अर्जुन का डर समझो या प्यार, पर गौरव उसकी सभी बातें मानता था। कभी भी पलटकर गायत्री को जवाब नहीं देता था। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। गौरव कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करता है और बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसने कह तो दिया था कि वो दृष्टि के पास वापस नहीं जाएगा, पर क्या उसके लिए ये इतना आसान है अपने प्यार से दूर रहना? हर पल गौरव को दृष्टि की याद सता रही थी, लेकिन साथ ही साथ दृष्टि के बोले शब्द उसका दिल चीर रहे थे। उसकी आंखों में फिर गुस्सा तैर जाता है। इधर दृष्टि भी बेचैनी से अपनी बालकनी में खड़ी थी। रह रहकर उसे भी गौरव की याद आ रही थी। गौरव का वो पाइप से चढ़कर बालकनी में आना, उसका दृष्टि के हाथ से छीनकर पानी पी जाना, जिसे सोचते सोचते उसके होठों पर मुस्कान तैर जाती है। ये क्या दृष्टि मुस्कुरा रही है, वो भी गौरव की बातों पर? हमेशा करण को याद करके रोने वाली दृष्टि गौरव को याद करके मुस्कुरा रही है। आखिर गौरव की पर्सनैलिटी चल ही गई, पर अगले ही पल अपने कहे हुए शब्दों को याद करके उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। वो अंदर आ जाती है और एक गहरी सांस लेकर गौरव को फ़ोन मिला ही देती है। आज पहली बार दृष्टि ने गौरव को फ़ोन किया था। गौरव अपने जेब से फ़ोन निकालता है और दृष्टि का नंबर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसको गुस्सा आ जाता है और वो दृष्टि का फ़ोन नहीं उठाता। दृष्टि फिर से फ़ोन करती है। इस बार गौरव उसका फ़ोन कट कर देता है।
दृष्टि बार बार उसको फ़ोन कर रही थी और हर बार गौरव उसका फ़ोन कट कर रहा था और फिर वो फ़ोन बंद कर देता है। दृष्टि उदास होकर कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और होना भी चाहिए, पर बस एक बार मुझसे बात कर लेते तो कम से कम सॉरी तो बोल देती। इधर गौरव कहता है, अब क्यों फ़ोन कर रही हो जब कुछ बचा ही नहीं है। दूसरी तरफ अर्जुन और अनिका खाना खा चुके थे और वो दोनों कमरे में थे। जहाँ अनिका वॉशरूम में थी, वहीं अर्जुन पलंग से टेक लगाकर लैपटॉप खोलकर बैठा था। अनिका चेंज कर कर बाहर आती है और नजरें जाती है अर्जुन पर, जो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में डूबा हुआ था। अनिका मन में कहती है, एक ये है और एक इनका ये लैपटॉप, बस सारा दिन इसी से चिपके रहते हैं। अनिका धीरे धीरे बड़बड़ करने लगती है, हाँ बस इस लैपटॉप के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता इन्हें, मैं तो जैसे यहाँ हूँ ही नहीं। बड़बड़ करती हुई वो अपनी तरफ जाकर लेट जाती है। अर्जुन को उसकी बड़बड़ साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन कहता है, स्टॉप इट अनिका, मैं काम कर रहा हूँ। अनिका बड़बड़ करते हुए कहती है, हाँ बस काम 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 ही करते रहना तुम, प्यार तो ज़रा सा कर नहीं सकते। मुझे भी ये सड़ू ही मिला था दिल लगाने को, हे भगवान कहाँ फंस गई मैं। अर्जुन उसकी कचर पचर से परेशान हो गया था। वो लैपटॉप साइड में रखकर एकदम से अनिका के ऊपर झुक जाता है। अनिका की धड़कनें तेज हो जाती है। अर्जुन उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम फिर शुरू हो गई, क्या चाहती हो, फिर से तुम्हारा मुंह बंद। अनिका एकदम से अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं चुप हो रही हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अर्जुन की तरफ पीठ करके अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी हरकत पर अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा उठता है। अनिका इस वक्त बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी ना, कि बस अर्जुन अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था अनिका पर से। अर्जुन खुद पर काबू पाते हुए फिर से लैपटॉप में लग जाता है। अनिका तो कुछ ही देर में सो गई थी, पर अर्जुन अब भी जाग रहा था। अनिका की हरकतें याद करते ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसकी नज़रें फिर अनिका पर जाती है, जो गहरी नींद में सो रही थी। अर्जुन उसके करीब जाकर बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है और फिर उससे पीछे होकर अपनी सीट पर लेट जाता है। जल्दी ही उसे भी नींद आ जाती है। दूसरी तरफ दृष्टि और गौरव भी एक दूसरे में उलझे सो गए थे। अगली सुबह अनिका पहले उठ गई थी। अर्जुन अब भी गहरी नींद में था। अनिका अंगड़ाई लेते हुए उठ जाती है और नजरें जाती है पास में सोए हुए अर्जुन पर, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अनिका उसके करीब जाकर बहुत ही प्यार से उसका माथा चूम लेती है, फिर उठकर नहाने के लिए चली जाती है। इधर दृष्टि भी उठ गई थी, लेकिन उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। वो बस कैसे भी करके गौरव से बात करना चाहती थी। इधर गौरव अभी तक सो ही रहा था। गायत्री उसके कमरे में आती है और गौरव को जगाने लगती है। गौरव खींचते हुए उठता है और कहता है, क्या है मॉम आपको, सुबह सुबह आ गई आप, बच्चा नहीं हूँ मैं जो खुद नहीं उठ सकता। ये कहकर वो बड़बड़ करता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। इधर अनिका नहाकर बाहर आती है और आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। अर्जुन की नींद खुलती है और नजरें जाती है अपनी खूबसूरत सुबह पर। पिस्ता कलर का चूड़ीदार, आंखों में काजल, रेड लिपस्टिक, कानों में बालियां, मांग में सिंदूर, अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछती अनिका बेहद प्यारी और सुंदर लग रही थी। उसका ध्यान अर्जुन पर नहीं जाता। तभी तो अर्जुन उसे जी भर कर देख रहा था। जैसे ही अनिका की नज़र उस पर पड़ने वाली होती है, अर्जुन एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका एक नज़र अर्जुन को देखते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्जुन उठता है और वो भी नहाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन नहाकर कमरे में आता है और तैयार होने लगता है। तभी अनिका कमरे में आती है और उसे देखते ही अर्जुन सकपका जाता है और अनिका की तरफ पीठ कर लेता है। उसकी हरकत पर अनिका को हंसी आ जाती है, पर वो अर्जुन को परेशान करने के पूरे मूड में थी। वो उसके सामने जाकर और उसके बेहद करीब जाकर उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगती है। अर्जुन पीछे होते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, दूर हटो, कितनी बार कहा है कि मेरे करीब मत आना। अनिका वापस उसके करीब जाकर फिर से बटन बंद करते हुए कहती है, क्यों ना आऊँ करीब, हक है मेरा, मैं तो आऊँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अर्जुन उसके हाथ रोकते हुए कहता है, किसने दिया तुम्हें ये हक, मैंने तो नहीं दिया। अनिका कहती है,
ये हक मैंने खुद लिया है। प्यार करती हूँ तुमसे, बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन हल्के गुस्से में कहता है, बकवास मत करो। अनिका कहती है, क्यों, मेरी बकवास से तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्या? कुछ होता है क्या? तभी सोचूं तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? अर्जुन कहता है, अर्जुन सिंघानिया इतना कमज़ोर नहीं है जो तुम्हारी इस तरीके की हरकतों से पिघल जाएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे करीब आओ या ना आओ। अनिका उसके सीने पर हाथ घुमाते हुए कहती है, तो साबित करो, मत रोको मुझे अपने करीब आने से, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं पिघलते तुम। ये कहकर वो वापस उसके बटन बंद करने लगती है। अर्जुन एकटक उसका चेहरा देखते हुए मन में कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो अनिका? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो? मेरी ज़रा सी करीबी तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में डाल सकती है। बचपन से ही मैंने जिसे भी चाहा है वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया है और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। इसीलिए तो रोक रखा है मैंने अपनी चाहत को भी। तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले अपने कदमों को बांध रखा है। मैं बता नहीं सकता, जब तुम्हारी मासूम सी मोहब्बत को देखता हूँ तो कितना प्यार आता है तुम पर। दिल करता है हमेशा के लिए तुम्हें अपने सीने से लगा लूँ कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। यकीन नहीं होता कि कोई मुझसे भी इतना प्यार कर सकता है। अनिका उसकी तरफ देखती हुई कहती है, इतनी गौर से देख सकते हो पर तारीफ नहीं कर सकते कि कैसी लग रही हूँ? अर्जुन होश में आते हुए कहता है, बंद करो प्लीज़। ये कहकर वो जल्दी से बाहर चला जाता है। अनिका उसके पीछे जाती है। अर्जुन ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठा उसका इंतज़ार करता है। अनिका दूर खड़ी उसे ही देख रही थी। अर्जुन कहता है, मुझे बाद में देख लेना, पहले नाश्ता दो। अनिका पैर पसार कर सोफे पर बैठते हुए कहती है, मैंने नहीं बनाया कोई नाश्ता वाश्ता, खुद बना लो। अर्जुन को उसके बचपने पर बहुत प्यार आ रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा देता है और कुर्सी से उठते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अनिका गुस्से से भर जाती है और कहती है, हाँ बड़े आए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो उसकी नकल करते हुए कहती है, बस ऑफिस ही जा सकते हो तुम, कोई ढंग की जगह तो जा नहीं सकते। तभी उसके फ़ोन पर दृष्टि का फ़ोन आता है। दृष्टि का नंबर देखते ही अनिका के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो मन में कहती है, मुझे पता था दृष्टि रानी कि तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करोगी। अनिका कहती है, हेलो कैसी हो दृष्टि? दृष्टि कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो अनिका? अनिका कहती है, भाई मैं तो मस्त हूँ, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। दृष्टि कहती है, वो अनिका मुझे तुम्हारी हेल्प। अनिका कहती है, अरे इतना क्या संकोच कर रही हो, सीधे सीधे बोलो ना कि गौरव तुमसे नाराज़ है और उसे मनाने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। दृष्टि कहती है, मतलब तुम्हें पता है? अनिका कहती है, गौरव दोस्त है मेरा, फिर शायद वो मुझे बताता भी ना अगर मैं उसके हाथ में चोट ना देखती तो। दृष्टि कहती है, चोट? कैसी चोट? अनिका कहती है, शायद खुद को सज़ा दी है उसने, अपने हाथ को तुम पर हाथ जो उठाया था उसने। ये सुनते ही दृष्टि और भी बेचैन हो जाती है। दृष्टि फिर से कहती है, क्या उसे ज़्यादा तो नहीं लगी ना? वो ठीक तो है ना? अनिका कहती है, अब इतनी चिंता है उसकी, फिक्र है उसकी, तो क्यों उसका दिल दुखाया तुमने? दृष्टि कहती है, गलती हो गई, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है और ना ही मेरा फ़ोन उठा रहा है। अनिका कहती है, कोई बात नहीं, ये अनिका कब काम आएगी? तुम ऐसा करना कि आज शाम 6 बजे समुद्र के पास मिलना, ठीक है ना? दृष्टि कहती है, मैं आ जाऊंगी, पर गौरव पक्का आएगा ना और मुझे माफ़ कर देगा ना? अनिका कहती है, देखो जहाँ तक उसके आने का सवाल है तो वो ज़रूर आएगा, पर उसको मनाना तुम्हें है, वो तुम्हारा काम है, तुम समझ रही हो ना? दृष्टि कहती है, मैं समझ रही हूँ। बात करने के बाद दोनों फ़ोन रख देते हैं। तभी अर्जुन का ड्राइवर वहाँ आता है। अनिका उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ? ड्राइवर कहता है, मैडम वो सर ने आपके लिए ब्रेकफास्ट भिजवाया है। ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर चमक आ जाती है। ड्राइवर ब्रेकफास्ट देकर चला जाता है। अनिका फटाफट से अर्जुन को फ़ोन करती है। अर्जुन बस अभी ऑफिस पहुँचा ही था और अपने कैबिन में जाता है। उसका फ़ोन रिंग होता है। अनिका का नंबर देखते ही उसका दिल धड़क उठता है। अर्जुन फ़ोन उठाकर कान पर लगाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अनिका कहती है, क्या बात है मेरे शर्मीले, इतनी परवाह करते हो मेरी, पर मुंह से नहीं बोल सकते। अर्जुन हैरानी से कहता है, शर्मीले? अनिका कहती है, हाँ तो शर्मीले ही तो हो, बेशर्मों वाला तो कोई गुण है ही नहीं तुम में। अर्जुन कहता है, फ़ोन क्यों किया?
अनिका कहती है हक है मेरा, फिर तुम्हारी याद आ रही थी। अर्जुन की धड़कनें रफ्तार पकड़ रही थी। अर्जुन कहता है फोन रखो अनिका, मुझे बहुत काम है। अनिका कहती है अरे रुको रुको, जो कहने के लिए फोन किया था वो तो सुन लो। अर्जुन फाइल खोलते हुए कहता है जल्दी बोलो। अनिका कहती है आई लव यू। अर्जुन जल्दी से फोन कट कर देता है, पर एक दबी मुस्कान उसके होठों पर तैर ही जाती है। उधर अनिका ब्रेकफास्ट करती है और अर्जुन के लिए लंच बनाने लग जाती है। इधर गौरव ऑफिस के लिए निकल गया था और अब उसकी नज़रें फ़ोन पर जा रही थी। उसे दृष्टि के फ़ोन का इंतज़ार था। हालांकि वो फ़ोन उठाता नहीं, पर फिर भी उसे इंतज़ार था। होता है जिसे हम प्यार करते हैं, चाहे उससे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो जाए, फिर भी उसके फ़ोन या मैसेज का इंतज़ार होता ही है। यही गौरव के साथ भी हो रहा था। एक तरफ तो वो कह रहा था कि दृष्टि से कभी बात नहीं करेगा, और दूसरी तरफ वो दृष्टि के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। खैर, वो ऑफिस पहुंच जाता है और सीधे अपने कैबिन में चला जाता है। अर्जुन भी काम कर रहा था, पर दिल और दिमाग दोनों अनिका के पास अटका हुआ था। अनिका का आई लव यू कहना कानों में गूंज रहा था। दिल में हलचल शुरू हो गई थी उसके। लंच टाइम हो गया था। अर्जुन ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उसे भी अब हल्की हल्की भूख का एहसास हो गया था। उधर अनिका भी उसके लिए लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच गई थी और सीधे अर्जुन के कैबिन में। अर्जुन उसको देखकर हैरान रह जाता है। वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका कहती है अरे बैठो बैठो, इतनी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन कहता है शट अप अनिका, क्या है? इतने में अनिका उसके पास जाकर उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहती है श्श। फिर उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर कहती है अगर घर पर होते तो दूसरे तरीके से मुंह बंद कर देती तुम्हारा। अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अनिका उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख मारती है। अर्जुन हैरान हो जाता है। अनिका उसे वापस कुर्सी पर बिठाते हुए कहती है अब बैठ भी जाओ शर्मीले। अर्जुन बस चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अनिका को कुछ कहना मतलब अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अनिका उसके सामने से फाइल्स हटाते हुए कहती है चलिए पहले खाना खाइए। अनिका लंच बॉक्स खोलते हुए कहती है। अर्जुन एकटक उसका चेहरा देख रहा था और मन में कह रहा था कितनी प्यारी, मासूम और चंचल है। उसके मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है अनिका हमेशा ऐसे ही रहना। अनिका की धड़कनें बढ़ जाती है। वैसे भी अर्जुन जब भी उसका नाम लेता था धड़कनें बढ़ जाती थी उसकी। अनिका अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन भी सब भूलकर उसे ही देख रहा था। अनिका शर्मा कर नज़रें झुकाते हुए कहती है खाना खाइए ना। अर्जुन उसकी आवाज़ से होश में आता है और अनिका से नज़रें चुराने लगता है। अनिका उसकी तरफ देखकर कहती है ओ मेरे शर्मीले, आप खुद खाएंगे या मैं अपने हाथ से खिलाऊं? वो उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोलती है। अर्जुन खुद पर काबू पाते हुए कहता है ये क्या शर्मीले शर्मीले लगा रखा है? अनिका कहती है हाय बेशर्मों वाला कोई तो काम करो, नई नई शादी हुई है हमारी, तुम्हें मुझे छेड़ना चाहिए और यहाँ मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ। अर्जुन कहता है फिर तो तुम बहुत बड़ी बेशर्म हो। अनिका कहती है अजी आपके प्यार में हम बेशर्म भी हो गए, वरना हम तो ऐसे ना थे। उसकी बातों पर अर्जुन खामोश हो जाता है। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है अब खा भी लीजिए प्लीज़। अर्जुन खाना खाने लगता है। अनिका उसे ही देख रही थी। अर्जुन उसकी तरफ बिना देखे कहता है तुम क्या मुझे देखकर ही पेट भरने वाली हो? खाना खाओ। अनिका भी उसके साथ खाने लगती है। गौरव किसी काम से अपने कैबिन से बाहर आता है। वो अर्जुन के कैबिन में जाता है। वो पहले की तरह ही बिना नॉक किए चला जाता है। अंदर जाकर उसे याद आता है कि वो बिना नॉक किए ही आ गया। अनिका और अर्जुन को साथ देखकर गौरव को बहुत ही खुशी होती है। अनिका उसे देखकर कहती है तमीज़ नहीं है तुम्हें, नॉक करके नहीं आ सकते? अर्जुन हैरानी से अनिका की तरफ देखता है। गौरव कहता है सॉरी, फिर फाइल टेबल पर रखते हुए कहता है इस पर आपके साइन चाहिए। अनिका कहती है दिखाई नहीं देता, वो भी खाना खा रहे हैं, बाद में आना। गौरव मन में कहता है देख लूँगा तुझे, चुड़ैल कहेंगी। गौरव वापस जाने लगता है। अनिका गौरव को कहती है ओए खाना खाएगा, मैंने बनाया है। गौरव कहता है फिर तो बहुत ही बकवास होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। अर्जुन को मन ही मन हंसी आ जाती है। अनिका अर्जुन की तरफ घूर कर देखती है और कहती है आपको बहुत हंसी आ रही है?
वो मेरे खाने को बकवास कह गया। अर्जुन कहता है तो तुम भी तो कब से उसकी टांग खींच रही थी। अनिका कहती है हाँ वो तो है, बहुत मज़ा आता है मुझे उसे परेशान करने में, वो चहकते हुए बोलती है। अर्जुन उसे देखकर कहता है एक छोटे बच्चे से कम नहीं है अनिका। कुछ देर बाद दोनों खाना खा चुके थे और अर्जुन ने बड़ी मिन्नत करके अनिका को वापस घर भेजा था। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दृष्टि गौरव को सॉरी बोल पाएगी और क्या अनिका अपने प्यार का इजहार अर्जुन के मुंह से कहलवा पाएगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।